हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसे। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th बायो का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का फिफ्थ पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम इस पार्ट में टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अब इस वर्ड को अगर हम देखें, इसका मतलब क्या है। टेक्सोनॉमिक टेक्सोनॉमी के बारे में तो हमने खूब बात कर ली थी कि टेक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने इससे पहले वाले जो पार्ट है उसमें टेक्सोनॉमी के बारे में बात कर ली थी। देन हमने नेक्स्ट में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। अब जो टेक्सोनॉमी है हमने उसमें देखो कैरेक्टराइज किया, देन हमने आइडेंटिफाई किया, देन नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग की, लास्ट में हमने क्लासिफाई किया। अब वो जो क्लासिफाई किया उसको हमने जिस बेसिस पे क्लासिफाई किया कि भाई ये जो है हमारे पास कोई प्लांट है, वो हमारा प्लांट किंगडम में आता है। ठीक है, अब उस प्लांट में भी हमारे पास, जैसे मान लो अगर हमारे पास प्लांट्स में भी एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, वो हमने डिवाइड कर दिया। देन एंजियोस्पर्म भी डाइकोट है या मोनोकोट है, देन क्लास, ऐसे करके हम और नीचे डिवाइड करते चले गए, यानी कि एक तरह से सीक्वेंस या फिर हम कैटेगरी कह सकते हैं, अलग अलग। राइट। तो अगर हम बात करें टेक्सोनोमिक हायरार्की की, तो सबसे जो हमारी एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट होता है किंगडम। इसका एक ये हमारे पास निमोनिक है, कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट सिक। कीप पॉट क्लीन और फिश गेट सिक। के किंगडम, पी फॉर फाइलम, या फिर हम डिवीजन। एनिमल्स के केस में फाइलम कहते हैं, और अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में हम फाइलम नहीं डिवीजन कहते हैं। क्लीन, सी फॉर क्लास, और ओ ऑर्डर, फिश, एफ फॉर फैमिली, गेट्स, जी फॉर जीनस, सिक, एस फॉर स्पीशी। वैसे इसको आप लोगों को इतना इस निमोनिक्स की हेल्प से याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब हम इसको दो तीन बार रीड करेंगे और फिर एनसीईआरटी रीड कर लेंगे तो हमें अपने आप याद हो जाएगा। बट फिर भी ये थोड़ा इजी रह जाता है, कीप पॉट क्लीन। हम इसको पॉन्ड की जगह ऐसे भी बोल सकते हैं, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें, हमारे पास मान लो ये किंगडम है। ठीक है, अब इस किंगडम से ऊपर भी हमारे पास एक होता है डोमेन, लेकिन उस डोमेन को हमने एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी में वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किंगडम से भी ऊपर कौन सी हमारे पास कैटेगरी है, तो वो होता है डोमेन। ठीक है, देन किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। अब देखो, जो किंगडम है और फाइलम है, अगर हम बात करें किंगडम और फाइलम के बीच में भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो वो होता है हमारा सुपर डिवीजन। ठीक है, अब हम मतलब देखो, अगर फाइलम की बात चल रही है, मान लो फाइलम के ऊपर, तो फाइलम के ऊपर है तो सुपर डिवीजन। अगर फाइलम के नीचे होता तो उसको हम क्या कह देते, सब डिवीजन। वहीं अगर हम इसकी बात करें, फाइलम और क्लास की बात की, तो फाइलम और क्लास के बीच में हमारे पास होता है सुपर क्लास, क्योंकि क्लास से ऊपर है, मतलब सुपर क्लास। कि हमारे पास एक क्लास है, फिर हमारे पास सुपर क्लास है। देखो, इसको हम यूं देखते हैं, सबसे पहले नीचे होता है हमारे पास स्पीशी। ठीक है, देन हमारे पास होते हैं जीनस, फिर जीनस से ऊपर हमारे पास ट्राइब्स हो जाती है। ठीक है, देन ट्राइब के ऊपर जैसे सब फैमिली, देन फैमिली, फिर हमारे ऑर्डर आता है, फिर हमारा सब क्लास आता है। सब क्लास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो क्लास से नीचे और ऑर्डर से ऊपर है। क्लास के नीचे तो सब क्लास, क्लास के ऊपर है तो हमने सुपर क्लास कह दिया। ऐसे अगर फाइलम के ऊपर है तो हमने सुपर डिवीजन, फाइलम या डिवीजन जो भी कहें, हम उसे सुपर फाइलम या सुपर डिवीजन कह देते हैं। और किंगडम से ऊपर डोमेन। तो ये हो गई हमारी टेक्सोनोमिक हायरार्की, जो कि इस वे में जाती है। ठीक है, अब ये भी हम बात करें, जैसे हमारे पास कुछ जैसे वर्ड्स के पीछे जो वर्ड लगते हैं ना, जिससे हमें पता चले हाँ ये फाइलम है, ये हमारी क्लास है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो फाइलम के लिए यूज होता है फाइटा या फिर एई, क्लास में फाइसी, ऑप्सीरा या फिर एई, ऑर्डर में एलिस, ALES, देन वर्ड। अगर हम बात करें फैमिली की, तो AEE, अगर जीनस की बात करें तो US, आम, इज, या फिर ए। मतलब ये हम कोई वर्ड नहीं बता रहे कि ऐसे वर्ड देन डैश
मतलब कोई गैप देके फिर नहीं। ये हम जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे कोई भी डिवीजन है, उसके पीछे हम अगर फाइटा लगा देंगे तो वो हमारा डिवीजन बन जाता है। कोई भी हमने एक वर्ड लिया, उसके पीछे अगर हम ए ई लगा देंगे तो वो हमारा फाइलम या डिवीजन कहलाता है। ठीक है। अब देखो, जो हमारी टेक्सोनॉमिक हायरार्की है ना, सबसे पहले दी थी कैरलस लीनियस ने, जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 हमें दिए थे। सबसे पहले आता है वैरायटी, स्पीशी, जीनस, ऑर्डर एंड क्लास। ये हमारी कैरलस लीनियस भाई साहब के अकॉर्डिंग थी। ये जो हमारे साइंटिस्ट थे कैरलस लीनियस, उनने ये दिया था। अब इसमें जो वैरायटी थी ना, ये रिजेक्ट कर दी गई कि नहीं भाई, हम वैरायटी को नहीं लेते। वैरायटी को रिजेक्ट कर दिया गया, और जो किंगडम, फाइलम और फैमिली, ये 3 चीजों को ऐड कर दिया गया। तो अब सबसे नीचे तो हो गई स्पीशी, देन जीनस, देन फैमिली आ गई बीच में, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो पहले हमारे पास कितना था? 5, जिसमें से एक को कर दिया रिजेक्ट, तो कितने बच गए? सिर्फ 4। और दी कितने ऐड हुए? 4 + 3 = 7। अब हम बात करें जैसे इनकी कि किंगडम डिवीजन, इनको हम कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा मिन लोएस्ट है। तो देखो, हम नीचे से ऊपर जाते हैं, मान लो स्पीशी से किंगडम की तरफ। तो जो स्पीशी है ना, वो लोएस्ट है, और मैक्सिमम सिमिलैरिटी होती है स्पीशी के बीच में। ठीक है, ये सारी हमारी कैटेगरीज हैं। ये जो है हमारी ये कैटेगरी है। ठीक है। अब मान लो स्पीशी, अब हम बात करें पटैटो, ब्रिंजल, मकई, इनकी, तो इनमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मतलब एक तरह से सिमिलैरिटी मिल जाएंगी, राइट। मतलब मान लो हम बात करें, एक स्पीशी ले लेते हैं हम, पटैटो। अब उस पटैटो में भी बहुत सारी अलग अलग हमारे पास वैरायटीज, और कई सारे, मतलब हमें पता है कि जो पटैटो हैं वो भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट। लेकिन अब हम एक स्पीशी की मान लो बात करें, ठीक है, पटैटो। पटैटो की अगर हम बात करें, तो उसमें जितनी भी तरह के हमारे पास पटैटो हैं, वो सारे सेम ही तो होंगे ना। मतलब उनमें सिमिलैरिटी होगी कुछ ना कुछ, बस उनकी खासियत हो जाती है उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनका कैसा सराउंडिंग है। या फिर हम बात करें अगर ब्रिंजल की, ब्रिंजल भी हमारे पास अगर कितने सारे हैं, राइट। मतलब अलग अलग टाइप, कोई कहीं पे मिलता है, कोई कहीं पे। जैसे एप्पल की बात करें, कश्मीर के एप्पल अलग होते हैं। या फिर मैंगो की बात करें, एक स्पीशी है सिर्फ और सिर्फ मैंगो। ठीक है, फ्रूट्स हैं ये सारे। हम बात करें मैंगो की, तो मैंगो में भी कितने सारे मैंगोज होते हैं हमारे पास, अल्फोंजा, ठीक है, हापुस, सफेदा, ऐसे अलग अलग। तो लेकिन उनमें कुछ ना कुछ क्या, मतलब सारी सिमिलैरिटी है, कुछ बस उनका हैबिटेट क्या, वो जिस वे में वो ग्रो हुए हैं वो डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब जो स्पीशी होती है उनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। क्यों? मान लो हम पटैटो, ब्रिंजल, मकई की बात कर ली, इनमें जो पटैटो है ये सबसे ज्यादा अपने आप में सिमिलर होंगे, आपस में नहीं बट एक दूसरे में। ठीक है। अब ये जो पटैटो, ब्रिंजल, मकई है, ये सारे एक जीनस के हैं। ये सारे एक जीनस के हैं, सोलेनम जीनस के अंदर ही ये तीनों आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ सोलेनम, क्या सोलेनम में सिमिलैरिटी है? मतलब अगर मैं देखूं, एक तरफ मैं रख लूं अपने पास पटैटो, एक तरफ ब्रिंजल, इन दोनों में बताओ भाई क्या सिमिलैरिटी है? चलो एक दो चीज कोई ना कोई मान लो हम सिमिलर बता सकते हैं। जैसे पटैटो हमारा रूट्स में या ट्यूबर के थ्रू होता है। अगर हम कोई और ऐसे ले ले सोलेनम का, जो कि सेम वे में मिलता है हमें, तो एक सिमिलैरिटी हो गई। लेकिन पूरा वो सिमिलर तो नहीं है, उसका स्ट्रक्चर, वो किस तरह से दिख रहा है मोर्फोलॉजी के बेस पे, उसका टेस्ट और सब कुछ। तो अगर हम बात करें जीनस में सिमिलैरिटी है बट थोड़ी कम हो गई। देन अब हम बात करें सोलेनम, जो जीनस थी। अब वो जो सोलेनम है ना, वो एक सोलेनेसी फैमिली से होता है, यानी कि एक फैमिली है सोलेनेसी, उसमें सोलेनम होता है। देन सोल उसमें मतलब सोलेनम, पिट्यूनिया, दतूरा, ये सारे होते हैं जीनस। फिर अगर हम सिर्फ सोलेनम की बात करें, उसके ना पटैटो, ब्रिंजल, मकई, ये हो गए। अब सोलेनेसी की बात करें, सोलेनेसी में तो देखो सोलेनम भी है, पिट्यूनिया भी है, दतूरा भी है। क्या ये सारे सेम है? नहीं। जो धतूरा है हम देखते हैं, हम 12th में भी पढ़ेंगे, ये ड्रग्स में भी यूज होता है, राइट, और कई सारी चीजों में यूज होता है। सोलेनम हम बात करें, ये हमारे पास वेजिटेबल्स हो गई। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें सोलेनेसी, इसमें सिमिलैरिटी और कम हो गई।
देन हम बात करें सोलेनेसी जो फैमिली थी वो ऑर्डर होता है एक पॉलीमोनियल। इस ऑर्डर की इस ऑर्डर के अंदर ये फैमिलीज आती हैं दोनों। ठीक है, ऐसे ही इनके अंदर फिर और कम सिमिलैरिटी, ऐसे करते करते अब ये पूरा एक किंगडम में आते हैं प्लांट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे पास 5 किंगडम होते हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब प्लांट के अंदर ये सारी चीज आ रही है। अब मैं बात करूँ प्लांट किंगडम में क्या सिमिलैरिटी है। अब भाई प्लांट में ये पहले तो इतने डिविजन हो गए, एंजियो, जिम्नो, ठीक है, फिर उसके अंदर डिवीजन मतलब क्लास, फिर ऑर्डर। तो जो हम बात करें किंगडम में सबसे कम सिमिलैरिटी है, राइट, क्योंकि उसके अंदर देखो, हम बात करें प्लांट किंगडम तो उसके अंदर तो कितनी सारी हमारे पास डिवीजन, क्लास, ऑर्डर और स्पीशी की बात करें तब तो कितनी सारी स्पीशी हो गई, राइट। तो इसका मतलब इस वो सारी सिमिलर तो नहीं है। इसका मतलब जो किंगडम है उनमें सबसे कम सिमिलैरिटी होती है। हम बात करें इसको बाकी किंगडम्स के साथ, तो प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी है नहीं। जो किंगडम्स है उनके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तभी तो उनको अलग अलग किंगडम में हमने रखा है, तभी हमने इनको अलग अलग डिवीजन में रखा है। लेकिन स्पीशी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और किंगडम में सबसे कम। ठीक है, लेकिन जो हायरार्की अगर हम देखें तो सबसे बड़ी हायरार्की है, हाईएस्ट इज किंगडम। ठीक है, अब अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं स्पीशी से किंगडम की तरफ, तो हम देखते हैं कि जो स्पेसिफिसिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि एक तरह से सिमिलैरिटी, जो कॉमन फीचर है, यानी कि एक दूसरे में क्या कॉमन है, क्या सिमिलर है, वो चीज हमारी कम हो जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ रहे हैं, राइट। क्योंकि हम बात करें कि अगर हम स्पीशी देखें, एक स्पीशी में हमारे पास पटेटो है, कोई स्पीशी, उसके अंदर सिर्फ पटेटो होंगे। जीनस है, जीनस के अंदर हमारे पास सोलेनम की बात करें, उसके अंदर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्पीशी होंगे। लेकिन अगर हम किंगडम की बात करें, किंगडम के अंदर कितने डिवीजन, उसके अंदर कितने क्लास, तो एक तरह से डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी आई होप। नेक्स्ट आता है हमारा एक ये PYQ है, लीस्ट जनरल कैटेगरी क्या है। तो हमारी लीस्ट जनरल कैटेगरी है स्पीशी। अब देखो इसका ना मोर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल होता है, लेकिन इंटरब्रीडिंग नहीं है पॉसिबल। देखो कैसे, अब हम बात करें, हमारे पास एक स्पीशी है, मान लो डॉग और एक कैट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक स्पीशी होगी डॉग की, ये होगी कैट की। अब जो डॉग हैं, मान लो अब इस स्पीशी के अंदर भी हमारे पास डॉग्स हैं, ठीक है, वो डॉग हमारे पास हो गए। अब उस डॉग में वो डॉग आपस में चलो ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, तो एक नया हमें पपी मिल जाएगा। यहाँ पे कैट है, कैट आपस में ऐसे हम देखें, कैट अगर कर रही है रिप्रोड्यूस तो हमें मिल जाएंगी, राइट, स्मॉल कैट्स, किटन्स। लेकिन अगर हम बात करें क्या एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से कर सकती है इंटरब्रीड, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि अगर जो डॉग है वो कैट से के साथ रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी कि एक आइसोलेट हो जाना, कि हम सिर्फ अपनी स्पीशी के साथ ही ऐसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कम्युनिटी या स्पीशी को। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बट इसका भी एक एक्सेप्शन होता है। इसका क्या एक्सेप्शन है, वो है हमारा डोंकी, हॉर्स। अगर हम फर्स्ट एक्सेप्शन की बात करें, तो मान लो हमारे पास इस ये जो साइन है इसका मतलब होता है मेल और इसका मतलब फीमेल। मान लो हमारे पास एक डोंकी है मेल और हॉर्स है हमारे पास फीमेल। इन दोनों की जो इंटरब्रीडिंग होएगी, यानी कि रिप्रोडक्शन ये शो करेंगे, तो हमें एक म्यूल मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास हॉर्स है मेल और जो डोंकी है वो फीमेल है, तो हमें हिन्नी मिलती है। इसे हम ये हाइब्रिड होता है, ठीक है, ये एक नेचुरली इनफर्टाइल हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास है टाइगर जो कि मेल है, और हमारे पास जो लॉयन है वो फीमेल है, तो हमें मिलेगा टाइगॉन। मेल का टाई और टाइगर, TIG, और लॉयन का ON, तो हमें मिल गया टाइगोन। वहीं अगर हमारे पास मेल है लॉयन और फीमेल हमारे पास टाइगर है, तो हमें मिलेगा लाइगर। ठीक है, ये हमारी इंटरब्रीडिंग हो गई
और ये हमारे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कुछ एक्सेप्शंस थे। ये जो होते हैं ये हमारे कैप्टिविटी फर्टाइल होते हैं। अब इनकी बात करें, मान लो ये म्यूल, अब हमने देखा है, देखो खच्चर जो हम देखते हैं, जैसे हम कहीं भी जाते हैं ऐसे माउंटेन एरिया पे, जैसे वैष्णो देवी वगैरह या वहां पे, तो हम देखते हैं कि वो ऊपर ले जाने के लिए खच्चर होते हैं। तो ये वो खच्चर ही है, यानी कि वो डोंकी और हॉर्स का एक तरह से हाइब्रिड है, जो कि इनफर्टाइल होता है। इस चैप्टर में हमें बस इतना ही करना है, बाकी चीज हमें इतनी नहीं पढ़नी है। इसमें आगे हमारे पास ये कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स वाला एक टॉपिक आता है, ये पूरा टेक्सोनॉमिकल एड्स, ये हमारा सिलेबस में नहीं है, ये हमारा सिलेबस से कट गया है। बट फिर भी हम इस पार्ट को, मतलब ये वाला जो टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी की हेल्प से करेंगे, क्योंकि इसके मैंने फिर नोट्स नहीं बनाए हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं उनको मैं ऐड कर दूंगी। और हम जो नेक्स्ट, अभी इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी रीडिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।